वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो और मुझे कमेंट में बताना कि आपको आगे कौन कौन सी और वीडियोज़ देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। स्पीच मतलब हम जो भी बोलते हैं उसे हम कहते हैं स्पीच, ठीक है। अब हम जो भी बोलते हैं उसे हम स्पीच कहते हैं। तो हम किसी भी बात को हम दूसरे व्यक्ति को दो तरह से कहते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमने किसी की बात को किसी और तीसरे को जाकर कहा, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। और डायरेक्ट होता है जब हम आपस में बात करते हैं, तो वो हो जाता है डायरेक्ट। जैसे कि आपको मैं एक बार हिंदी में समझाती हूँ। जैसे कि मेरी बात हो रही है सीता के साथ, तो मेरी सीता के साथ बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स मैं उसके साथ कैसे बात करूँगी? सीता, सीता तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी, ठीक है, ऐसा होगा। या फिर सीता तुम मुझे अच्छी लगती हो, ठीक है। उसी बात को अगर मैं गीता को जाकर कहती हूँ तो मैं क्या कहूँगी? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सीता तुम मुझे अच्छी लगती है, ऐसे तो नहीं कहूँगी। ऐसे कहूँगी ना गीता को कि सीता ने मुझसे कहा, मैंने सीता को कहा कि वो मुझे अच्छी लगती है ना। हम इसी तरह से कहेंगे। उसी तरह से अगर मान लो एक पिता और एक बेटी के बीच में बात हो रही है, ठीक है। एक पिता ने अपनी बेटी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए बॉल लाया हूँ, ठीक है। फिर उसी बात को मैंने सुन लिया और फिर मैंने अपनी बहन को जाके वही बात कही। मैं क्या कहूँगी? पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बॉल लाए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी बात को हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़े बहुत टेंसेस आपको इसके लिए पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें कुछ टेबल्स हैं, कन्वर्जेशन लर्न करनी है और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा, ओके। ये हमारा टॉपिक बहुत ईजी है। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। He said I work in a factory. उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है। He said that he worked in a factory. ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो। जैसे कि उसने कहा कि मैं खेल रही हूँ, उसने कहा कि वो खेल रही थी, ठीक है। अगर मुझे किसी को कहना होगा तो मैं ऐसे कहूँगी ना कि वो मुझसे कह रही थी कि वो खेल रही थी, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास है कुछ रूल्स आ जाते हैं। चलिए वो देख लेते हैं पहले। सो बेसिक रूल्स ऑफ स्पीच एंड कन्वर्जेशन। तो डायरेक्ट स्पीच में देखो हम क्या करते हैं, अपनी जो बात है ना उससे इस तरह से डबल कोटेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम मार्क करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, ही सेड आई वर्क इन अ शिपयार्ड। तो ये आई वर्क इन अ शिपयार्ड को हमने डबल अपोस्ट्रोफी में, डबल कोमास में, हमें इन्वर्टेड कोमास में हमने इसे मार्क किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, और देखो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कैसे करते हैं रिपोर्टेड वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से, एक कोमा के द्वारा, ठीक है। और अगर हम स्टार्ट करते हैं, और जो कोमा के अंदर वाला पहला लेटर होता है वो हमेशा एक डबल लेटर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखो। ही सेड टू मी आई शैल गो टू द पार्टी। तो ये आई है, ये कैपिटल है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच देखो अब स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब सेंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग, हम स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सब आपके लिए है। हम ये देखो हम कोमा को रिमूव कर देते हैं और इन्वर्टेड कोमास को भी हम रिमूव कर देते हैं। इन सबको हम रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो, और हम क्या क्या करते हैं, हम
डैट, इफ, वेदर, वट, वेयर, हाउ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, और क्या करते हैं हम सभी सेंटेंसेस को हम असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन हो या फिर आपका असर्टिव हो तो उसे असर्टिव में रहने देते हैं, चाहे एक्सक्लेमेटरी, मतलब हर सेंटेंस को हमें असर्टिव में ही एट लास्ट कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलिए सम चेंजेस टू कंसीडर, तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये आप देखो स्टूडेंट्स। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन हो अगर किसी भी सेंटेंस में, जो कि आई और वी होता है ना, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टूडेंट समझाती हूँ, जैसे देखो, ही सेड आई वर्क इन अ शिपयार्ड, तो यहाँ पर क्या है, आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, आई ही के अकॉर्डिंग होगा, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही। ठीक है, तो आई यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, जैसे कि एक और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि ही सेड टू मी, नहीं स्टूडेंट्स, और भी आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे कि ही सेड आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स, ये आपको एग्जांपल मिल गया, ही सेड आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स, तो आई है यहाँ पर, आई है यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्या है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, योर, ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे हम फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई और वी को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम यू, योर्स जैसे वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शी, काम्या सेड टू मी, ये देखो एग्जांपल स्टूडेंट, काम्या सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट है। ओके, सो यहाँ पर यू है, यू मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेड टू के बाद होता है जो ये, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया मी, मी को हम किस में यूज़ करेंगे, आई में। समझ आए स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सी एग्जांपल आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम और भी चीज़ें हैं हमारे पास। अब आपको ये समझ आ गया कि आपको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन को हमें चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर किसी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो जैसे ये एग्जांपल है, ही सेड आई वर्क इन अ शिपयार्ड। ठीक है, अब अगर इसे हो जाए यहाँ पर हो जाए ही सेड यू वर्क इन अ शिपयार्ड, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यू वर्क इन अ शिपयार्ड, तो आप उससे किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, इसमें होगा ही सेड टू मी, अपने आप को अज्यूम कर लो, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वर्कड इन अ शिपयार्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए। और अगर जो थर्ड पर्सन हो ना, थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिज, हर एक्सेट्रा, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत से आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, शी सेड टू मी दैट शी इज़ लर्निंग म्यूज़िक, तो आप इसे लिख सकते हो, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज लर्निंग म्यूज़िक। ओके, तो यहाँ पर शी का शी ही रहेगा, हमने कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टेंसेस को बदलने का रूल है, कुछ नहीं करना, हमें जो भी टेंस है कुछ सिंपल से है। ये देखो, पहले तो कुछ रूल्स है, पहले तो इसमें यहाँ पर देखो, कोमा को हमें दैट में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, कोमा है, सैड के बाद कोमा है, तो हमने उसके आगे सैड के बाद दैट लगा दिया कोमा का हटा के। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सैड है वो टोल्ड में अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो वो सैड टू का बाद में टोल्ड हो जाएगा, और अगर सैड के बाद कुछ आगे नहीं है, सीधा सैड है, तो वो सैड का सैड ही रहेगा, वो टोल्ड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अगर सैड है, सिर्फ सैड लगा हुआ है ना, तो फिर सैड का सैड ही रहेगा, नो चेंज। ओके, लेकिन अगर सैड टू मी हो,
अगर आगे कुछ हो, सेड टू हो, तो उसमें हम लिख देते हैं फिर टोल्ड, तो ये हो जाएगा टोल्ड मी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ आया आपको? जैसे कि काम्या सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स सेड टू है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड। उसी तरह से सेड टू मी का यहाँ पे हो गया टोल्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, ही सैड है, सैड का कुछ नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, शीना के बाद सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट ही दैट लगा देते हैं। ओके, और अब हम कुछ टेंसेस के चेंजेस देख लेते हैं। बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है, मेरी बात समझो। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके लिए आपको पहले टेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है वैसे तो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, ओके, प्रेजेंट को हमें हमेशा पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। सो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में से आप 2 दिन बाद लर्न कर लेना, आपको याद हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, जैसे कि देखो आई डोंट लाइक कंप्यूटर्स, ओके, ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, इससे हम लिखेंगे ही सैड। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधा सैड का सैड ही लिखेंगे, ही सैड। कोमा को हटा के हमने दैट लगा दिया। उसके बाद स्टूडेंट देखो आई के बाद आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ही लगाएंगे, सो दैट ही आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया यहाँ पर ही। आगे देखो, ये देखो आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स, सो ये क्या है, सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे हम पास्ट में कर देंगे। ओके, ही डिड नॉट लाइक्ड कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। आई वॉज लर्निंग, आई एम लर्निंग को हम आई वॉज लर्निंग, आई एम रीडिंग द बुक, आई वॉज रीडिंग द बुक। ओके, आई सेड इट इज रेनिंग, आई के बाद देखो कुछ नहीं है, सैड के बाद कुछ नहीं है तो हम सैड का सैड ही रहने देंगे। दैट इट इज रेनिंग को हम सिंपल प्रेजेंट है जो कि उसे हम पास्ट सिंपल इट वॉज रेनिंग कर देंगे। ओके, शी सैड आई एम नॉट लाफिंग को हम शी सैड दैट शी वॉज नॉट लाफिंग को हम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे देखो, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर, वेट स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी जो पीपीटी है ये उल्टी सीधी हो गई है, अभी सही हो जाएगी। ये देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने देख लिया जो सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, उसी तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। प्रेजेंट को हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम उसके पास्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जैसे कि शी सैड शी हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, सैड के बाद कुछ नहीं है तो हम सैड का सैड ही रहने देंगे। सो शी सैड, अब ही है, ये थर्ड पर्सन है तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। सो दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क को हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट दैट शी हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क वर्क में हम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आगे देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखो कुछ, शी सेड, नहीं ये ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। ओके, यहाँ पर क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर देंगे, कुछ नहीं करना, हैड बीन कर देंगे, और सैड के बाद कुछ नहीं है तो सैड का सैड रहने देंगे, कोमा को हटा के दैट लगा देंगे, और आई हैव बीन स्टडिंग को आई है यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं, राधा सैड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days, राधा का राधा, सैड का सैड, कोमा को हटा के हम दैट लगा देंगे, देन इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे और लिख देंगे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। ओके, यहाँ पर देखो हैज़ को सिर्फ हमने हैड में ही कन्वर्ट किया और कुछ भी ज़्यादा मेहनत हमने नहीं की है। आगे देखो, अब ये देखो, ये तो हो गए सारे प्रेजेंट के टेंसेज हो गए। अगर कोई चीज़ पहले से ही पास्ट में हो तो हम उसका क्या करेंगे, तो उसके रूल्स देखो बच्चों। अब सिंपल प्रेजेंट था उसको तो हमने पास्ट सिंपल में कर दिया, सिंपल पास्ट में। ओके, लेकिन अगर सिंपल पास्ट में कोई चीज़ दी हो ना तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट
परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुई मेरी बात? जैसे कि एग्जांपल देखो, माय टीचर सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली। ओके, अब सेड टू के बाद मी है तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कमेंट में बताओ। टोल्ड, ये स्टूडेंट्स टोल्ड लिखा जाएगा यहाँ पर। सो माय टीचर टोल्ड मी दैट, कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। यू, अब यू भी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पर लगेगा आई। ओके, यू आंसर करेक्टली यानी कि ये क्या है, सिंपल पास्ट है ना, उसे हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट देख लिया, अब देखो पास्ट कंटिन्यूस हो तो वो कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको कुछ चेंजेस हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। ओके, दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर, दे का दे, सैड का सैड, कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे। वी है, वी दे के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, वी वर एंजॉइंग द वेदर यानी कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, ही सैड मोहित वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूस अगेन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आगे देखो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट हो, अब देखो हमने सिंपल पास्ट को तो हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दिया। अब कोई चीज़ पास्ट परफेक्ट में ही हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, उसको उसी में रहने देना। पास्ट परफेक्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में रहने देना है, यानी कि कोई भी चेंज है वो नहीं होता है, सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस वो तो करने ही पड़ेंगे, दैट वगैरह वाले। तो ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, कुछ नहीं है सैड के बाद तो सीधा सैड ही रहने देंगे, कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे। अगेन आई को ही में चेंज कर देंगे तो ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस को हम हैड स्टार्टेड अ बिजनेस ही रहने देंगे। ओके, आई सैड शी हैड ईटन द मील, तो आई सैड दैट, अब यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन है ना, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, उसको शी का शी रहने देंगे, हैड ईटन द मील को हैड ईटन द मील, बिकॉज ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है तो हम उसे उसी में रहने देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आगे देखो फ्यूचर में आ जाए तो सिंपल देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर भी तो देखना होगा ना। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है स्टूडेंट्स तो जल्दी जल्दी करते हैं। बाकी सेंटेंसेस वाले हैं इंटरोगेटिव वगैरह वो हम कल कर लेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फ्यूचर टेंस कौन सा होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं होता, फ्यूचर में जो विल होता है ना, सिंपल फ्यूचर में हम विल लगाते हैं तो विल वुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ही सेड आई विल स्टडी द बुक। ठीक है, आपको ऐसा सिंपल वगैरह नहीं लर्न रहता है, सिंपल फ्यूचर तो भी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसा याद कर लो, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। सो ही सेड आई विल स्टडी द बुक, आई का ही में हो जाएगा, कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे, ही विल का वुड हो जाएगा तो ही का विल का वुड स्टडी द बुक। दे सेड टू मी, अब यहाँ पर देखो सेड टू मी है, यहाँ पर हो जाएगा इसका टोल्ड मी। ओके, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दैट दे वी विल वुड हो जाएगा, ये विल का वुड हो जाएगा, सेंड मी गिफ्ट्स। ओके, सेंड मी गिफ्ट्स। आगे देखो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी का वुड भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, विल का वुड था तो विल बी का वुड भी हो जाएगा। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। आगे देखो, विल हैव का वुड है, वही है विल का हैव करना, उसके आगे चाहे टू लगा दो, बी लगा दो, कुछ भी लगा दो, सेम ही रहना। ठीक है, आगे देखो ये यहाँ पर कुछ रूल्स है, ये तो हमने देख ही लिए थे। इसके बाद देखो ये कुछ रूल्स हैं इंटरोगेटिव के, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी ये आपको कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आप कुछ देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इज़म आर वोज वर वगैरह है, ये सब है ना, कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब हम अगली वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपका बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया हो, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई भी डाउट होना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।